छठ पूजा के दिन करीब आ रहे थे तो पूरे दिन रात मेहनत करके सुरेश सूप और दलिया बनाता है और फिर उसके बाद उसने बेचने निकल जाता है सुबह होते ही। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब वो वापस आता है तो उसका एक भी सूप और दौरा नहीं बिकता। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, अभी छठ को 2-3 दिन हैं, आपके सारे सूप और दौरा बिक जाएंगे, आप परेशान। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ, अगर ये 2 लेगी तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे अरे, तुम लोग लड़ो नहीं, मैं दोनों को बराबर खीर दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सरला जाके छठ माता से बोलती है, हे छठ मैया, आपने गरीबों की बहुत सहायता की है, आप भी हमारी सहायता करिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए कि जितना भी सूप और दौरा है सारा बिक जाए, जिससे मैं भी अच्छे से पूजा कर सकूं। उसका पति सुरेश सारे दौरा और सूप लेके जाता है। दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी, क्या दूं? कुछ खरीद लो भैया जी, आज सुबह से बोनी नहीं हुई। चलो चलो चलते हैं यहाँ से, किसी बड़ी दुकान से खरीदेंगे, ये मैली लग रही है टोकरी तो। अरे भैया, आपकी टोकरी और दौरा ये तो काफ़ी पुराने और मैले लग रहे हैं, हम लोग चलो किसी बड़ी दुकान से चल के खरीदते हैं। तो भैया सूप ले लो, बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं, क्या करूं छठी मैया, मेरी मदद करो माँ, कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। वो सारा सामान लेके वापस से घर आ जाता है। तुरंत उसकी पत्नी बोलती है कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है, थोड़े से चावल बचे थे तो मैंने दोनों बच्चों को खिला दिए हैं। मैया का नाम लेकर ही आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं खरीदे। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी, पर अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, आप तड़के उठ के ना सुबह चले जाइएगा, अभी आप फटाफट सो जाइए जिससे कि आप सुबह ही चले जाइएगा और छठी मैया का नाम लेके बेचिएगा, पक्का बिक जाएंगे। सुरेश बहुत ही मुश्किलों में सोता है, तब भी उसे नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे ही वह उठ जाता है। सरला बोलती है, अरे अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं, आप तो इतने तड़के ही उठ गए। हाँ हाँ, मैं छठी मैया का नाम लेके आज बेचने जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद आज कुछ बिक जाए। ये क्या है कि सुरेश वहाँ से निकल जाता है दौरा और सूप लेके, और जैसे ही वो पहुंचता है मार्केट में सब लोग सामान ले रहे होते हैं, लेकिन उससे कोई भी नहीं सामान ले रहा होता है। सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों से सामान ले रहे होते हैं। वो बोलता है, हे छठी मैया, अगर मेरा कोई भी सामान नहीं बिका तो मुझ जैसे गरीब की छठ पूजा कैसे होगी। सब लोग आते जाते हैं लेकिन उसका सामान कोई भी नहीं लेता है। सुरेश बस इसी ध्यान में रहता है कि हे छठी मैया, मेरा सारा सामान बिक जाए, जिससे मेरी पत्नी कैसे आपको खीर पूरी चढ़ाएगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। फिर उस रात होते होते वो अपना दौरा और सूप लेके घर ही जा रहा होता है और उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है, तो उसके आंसू निकलने लगते हैं। वह रोते रोते सोचता है कि मेरी पत्नी कैसे पूजा करेगी, जैसे छठी मैया का व्रत करेगी। मन ही मन वो सोचता है, हे छठी मैया, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही सब सोचते सोचते उसको चक्कर आ जाता है बहुत तेज़ और वो ज़मीन पे गिर पड़ता है। नारायण देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं और सुरेश के पास जा पहुंचती हैं और उसे अपनी कुटिया में ले आती हैं। अचानक सुरेश की नींद खुलती है तो वो कहता है, अरे माँ, मैं यहाँ कैसे आया और आप कौन हैं? रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे बेटा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, सरला और बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। और ऐसा करो ना, भेंट स्वरूप तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ये दौरा और सूप ही रख लो, आप भी तो मेरी माँ हो ना, आप इसे रख लो। अभी तो छठ का व्रत भी आने वाला है, तो यही मैं भेंट स्वरूप आपको देना चाहता हूँ, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। हाँ बेटा, ठीक है, मैं रख लेती हूँ, लेकिन तुम एक काम करो,
तुम घर जा रहे हो तो तुम ये छठी मैया का प्रसाद लेते जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों को भी दे देना। ये बूढ़ी अम्मा से विदा लेके सुरेश अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तब भी वह काफ़ी गहरी चिंता में रहता है। क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है, फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। सुरेश जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी पत्नी बोलती है, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से पूजा के लिए आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और ये 2000 रुपये उस महिला ने दिए हैं। उसने कहा कि वह बाज़ार नहीं जा पाई थी, तो वो हमारे घर से सारी टोकरियाँ और दौरा ले गई जितने आपने बना के रखे थे, और उसके बदले उसने हमें 2000 रुपये भी दिए हैं। अरे 2000 रुपये? कौन महिला? ऐसे तो यहाँ कभी भी कोई नहीं आया है। हे छठी मैया, सब आपकी कृपा है। तो अचानक से उसे याद आता है कि उस बूढ़ी महिला से जिससे वह मिला था, उसने भी प्रसाद दिया था छठी मैया का। तो तुरंत वह प्रसाद जैसे ही खोलता है तो उस पर सोने के सिक्के निकलते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, सोने के सिक्के? ये आप कैसे? अरे तो वो सुरेश जैसे ही बोलता है, ये सब छठी मैया का ही चमत्कार है। वह बूढ़ी औरत लगता है छठी मैया खुद थी। उन्होंने ही आशीर्वाद स्वरूप हमें सोने के सिक्के दिए हैं। वैसे ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और छठी मैया को याद करने लगते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सब छठी मैया का आशीर्वाद है। मैंने बोला था ना कि सब सही हो जाएगा। सरला विधि पूर्वक छठी मैया की पूजा करती है और उनका आभार जताती है और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है, उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपने जैसे सरला का दुख दर्द दूर किया है, छठी मैया आप उसी तरह श्रद्धा पूर्वक जितने भी छठ का व्रत करते हैं, सबका दुख दर्द दूर करो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। छठी मैया की